Good morning, children. Take out your maths workbook. Okay. Today we are going to do lesson number 6, which is division. Division is a process of sharing or dividing. Okay. 12 divided by means divide 12 in 3 parts. This process is done in the following ways. तो बेटा आपका डिवीजन का मीनिंग क्या होता है? डिवीजन मीन्स होता है कि आप किसी भी कोई भी आपके पास कोई चीज़ें हो, सपोज कीजिए आपके पास बॉल है, 10 बॉल्स हैं और हम कहें उसको डिवाइड कर दीजिए आप दो लोगों में, तो उसको आप क्या करें, बांट देंगे। ठीक है, डिवाइड करना मतलब बांट देना। तो हमने कहा दो लोगों में इक्वली बांट दीजिए, तो आप 5 बॉल्स एक को दे देंगे और 5 बॉल्स दूसरे को दे देंगे। तो आपने क्या किया, आपके पास 10 बॉल थी, आपने उसको डिवाइड कर दिया, यानी कि डिवीजन किया आपने और उसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। ये 5 बॉल्स एक बॉल एक बच्चे को दे दी और 5 बॉल दूसरे बच्चे को दे दी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवीजन। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ इन द डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल, फाइंड 16 डिवाइडेड बाई 4। अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 16 को आपको 4 में डिवाइड करना है। लेट अस डिस्ट्रीब्यूट 16 bananas equally among 4 boys. Suppose we have a bunch of 16 bananas. There are 4 boys. From the bunch, give one banana to each boy. चलिए, अगर आपके पास अब हम 16 बनानाज हैं, ठीक है, 16 बनानाज हैं आपको, और हम आपके पास वहाँ पे 4 बॉयज हैं जिनके बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप क्या कीजिएगा कि आपने पहले 1 बनाना उन चारों बॉयज को दे दिया। ठीक है, आपने सबको 1 बनाना दे दिए। तो आपके पास कितने बनाना बचे? आपके पास टोटल 16 बनाना थे ना, 16 बनाना थे आपके पास। ठीक है, आपने 16 बनाना 4 बॉयज को दे दिए। यहाँ पे 4 बॉयज हैं। ठीक है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो बॉय है उसको आपने 1 बनाना दे दिया। ठीक है, 1, इसको भी 1 दे दिया, इसको भी 1 बनाना दे दिया, इसको भी 1 दे दिया। अब आपके पास कितने बनाना बचे? आपके पास 16 थे, 16 में से 1 2 3 4 बनाना थे, आपने बांट दी। तो आपको कितने बचे? 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12। अब आपके पास 12 बनाना बचे। ठीक है, अब आपको बांटने सारे बनाना है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको 12 बचे हैं, उनमें फिर आप 1 सबको दे देंगे। तो ये जो 4 बॉयज थे, 1 2 3 4, अब आपने 1 बनाना फिर सबको दे दिया। तो इसके पास 1 थे, अब इसके पास 2 होगा, इसके पास 1 थे, इसके पास भी 2 होगा, सेम इसके साथ भी 2 होगा और इसके साथ भी 2 होगा। ठीक है, तो हर बॉयज के पास कितने बनाना हो गए? अब सबके पास 2 बनाना होगा। और आपके पास बचे कितने? आपके पास 12 बचे थे पहले, अब बचे आपके पास 12 माइनस, सॉरी 12, हाँ 12 माइनस 4। फिर से 1 बनाना सबको बट गया है, तो कितने बचे आपके पास? अब बचे आपके पास 8। ठीक है, अब फिर आपके पास 8 है, अब आपको फिर 8 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर सबको 1 बना देंगे। अब आपके पास 8 बनाना थे, आपने इसको 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 1 और दे दिया, इसको 1 और दे दिया। तो ये कितने हो गए? ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। इन चारों के पास 3 बनाना हो गया। और आपके पास कितने बनाना बचे? आपके पास पहले 8 बचे थे, अब 8 में से 1 2 3 4 बनाना और निकल गया। तो 8 माइनस 4 इक्वल्स 4। तो अब आपके पास 4 बनाना बचे। फिर आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इन चारों बॉयज में, तो 1 2 3 एंड 4। अब आपका 4 बचे, अब 4 आप बांटी, तो 1 आपने इसको दिया, 1 इसको दिया, 1 इसको दिया, 1 इसको दिया। तो ये पहले इनके पास 3 थे, अब 3 प्लस 1 4, इसके पास भी 3 प्लस 1 4, इसके पास भी 3 प्लस 1 4, इसके पास भी 3 प्लस 1 4। तो चारों के पास 4 बनाना बचे। आपके पास कितने बचे? आपके पास पहले 4 बचे थे, अब 4, अब कितने निकल गए 4 में से? 1 2 3 4 बनाना और निकल गए। तो 4 माइनस 4 इक्वल्स 0। अब आपके पास कितने बचे? आपके पास 0 बनाना बचे। और इन बॉयज के पास कितने बचे? इन सबके पास 1, इसके पास भी 4 बनाना, इसके पास भी 4 बनाना, इसके पास भी 4, इसके पास भी 4। तो अब जो 16 बनाना लेके चले थे वो इक्वली 4 बॉयज में डिवाइड हो गए और सबके पास कितने बनाना आ गए? 4 4 4 4। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो हम 16 लेके हम जो चले थे, 16 को हमने क्या किया, 4 लोगों में डिवाइड कर दिया। 16 को हमने डिवाइड कितने बच्चों में किया, 4। तो इक्वल बनाना कितने, सबको कितने मिल जाएंगे, 16 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 4। ये आपका डिवीजन का साइन होता है, ठीक है। तो 16 को जो आपने 4 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 4। देखिए सबके पास 4 4 बनाना है ना, तो 16 को अगर आप 4 लोगों में डिवाइड कर देंगे तो सबको 4 बनाना मिलेंगे, तो सबके पास 4 चीजें आ जाएंगी। तो इसको हम कैसे लेते हैं, 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4। हम 4 की टेबल पढ़ते हैं, कब तक पढ़ते हैं, जब तक कि 16 ना आ जाए। तो 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 4 4 द 16। तो 4 टाइम 16 होता है, तो हमने 4 यहाँ लिख देते हैं और इसको रीड कैसे करते हैं, 16 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स 4। ओके, इसमें बेटा ये जो होता है, ये जो आपका ये 16 है, ये आपका क्या कहलाता है, डिविडेंड, जो जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, ठीक है। ये आपका कहलाएगा डिविडेंड, इसको हम बोलते हैं DIVIDEND, डिविडेंड। जो डिवाइड कर रहा है ये वाला 4, ये वाला 4 डिवाइड कर रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डिवीजर, ठीक है। और ये जो आंसर आया 4, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं कोशिएंट, ठीक है। ये भी और आएगा आगे, इसको हम और अच्छे से बता देंगे, ठीक है। तो ये आपका डिविडेंड होता है, जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जिससे डिवाइड हो रहा होता है वो आपका डिवीजर कहलाता है, और जो आपका आंसर आता है उसको हम लोग कोशिएंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देख रहे हैं, देयर आर 12 चॉकलेट्स, देयर आर दीज आर गिवन इक्वली टू 2 गर्ल्स, हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड ईच गर्ल गेट, ठीक है। तो आपके पास 12 चॉकलेट्स थी, ठीक है, 12 चॉकलेट्स थी, और आपने उनको 2 गर्ल्स के बीच में आपको बांटना है। तो आप क्या करेंगे, यानी कि आपके पास 12 चॉकलेट थी और उसको आपको किससे डिवाइड करना है, 2 लोगों में, क्योंकि 2 लोगों में बांटना है, तो आपको 2 लड़कियों में बांटना है, तो 2 लोगों से डिवाइड करना है। तो डिवाइडेड बाय हमने क्या किया, 2। इसका आंसर क्या आया, 2 6 12। तो 2 को अगर जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, तो हमारा 12 आ जाता है, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6, यानी कि आपने 6 चॉकलेट्स एक गर्ल को दे दी और रिमेनिंग 6 चॉकलेट एक गर्ल को दे दी, तो आपका डिवीजन हो गया। 6 चॉकलेट्स एक गर्ल को मिल गई, 6 चॉकलेट दूसरी गर्ल को मिल गई, यानी कि जो आपने 12 को 2 गर्ल्स में डिवाइड किया तो दोनों ही गर्ल्स को 6 चॉकलेट्स मिल गई। इसमें अब एग्जांपल देखिए, फाइंड 15 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कैसे करेंगे, फिर से आप वही 3 की टेबल पढ़ेंगे जब तक 15 नहीं आ जाता। तो 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 5 द 15, यानी कि 15 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, सॉरी हाँ 3 5 द 15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो 15 डिवाइडेड बाई 3, 15 डिवाइडेड बाई 3 है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि आपको 15 को डिवाइड करना है। सपोज कीजिए 15 को आप बॉल्स मान लीजिए, तो 15 बॉल्स को आपको डिवाइड करना है कितने लोगों के बीच में, 3 लोगों के बीच में, ठीक है। इन 3 लोगों के बीच में आपको 15 को डिवाइड कर देना है। तो सपोज कीजिए आपके पास 15 बॉल थी और उनको आपको कितने लोगों के बीच में डिवाइड करना है, 3 लोगों के बीच में। 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। ये 3 लोग हैं, ठीक है। इन तीनों के बीच में आपको 15 बॉल्स को, सपोज कीजिए 15 बॉल्स मान लीजिए, को डिवाइड करना है। तो
सबके पास कितनी बॉल आ जाएंगी, 3 के आप टेबल पढ़ेंगे जब तक 15 ना आ जाए। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। तो 5 15 यानी कि हर को कितनी बॉल्स मिल गई, 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है। तो पहले आपके पास क्या थी, पहले आपके पास 15 बॉल्स थी। टोटल कितनी बॉल्स थी आपके पास, 15। उनको आपको 3 लोगों के बीच में 1 2 3, ये 3 लोग हैं, समझ गए। सपोज कीजिए ये 3 लोग हैं, ठीक है, ये 3 पर्सन है। इन तीनों के बीच में आपको ये 5 बॉल, ये 15 बॉल डिवाइड करनी है। तो हर सबको कितनी मिल गई, फर्स्ट वाले पर्सन को भी 5 मिल गई, सेकंड पर्सन को भी 5 बॉल्स मिल गई और थर्ड पर्सन को भी 5 बॉल्स मिल गई। अब अगर इन तीनों को आप ऐड करेंगे तब देखिए कितना आ रहा है, 5। इसमें 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 5 प्लस 1 2 3 4 5। इन तीनों को आप जब ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ गया आंसर, 15। यानी कि जब हम 15 को 3 लोगों के बीच में डिवाइड करेंगे तो सबको 5 5 मिल जाएगा। डिवीजन को बेटा हम कहते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन था उसको हम लोग बोल देते हैं रिपीटेड एडिशन, ठीक है। और डिवीजन को क्या हम बोलते हैं, डिवीजन को बोलते हैं रिपीटेशन सब्ट्रैक्शन। आपको सब्ट्रैक्ट करते चले जाना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ओके। जैसे यहाँ पे आपके पास 15 बॉल थी, आपने 5 इसको दे दी, तो आपके पास कितना बचा, 15 माइनस 5 इक्वल्स 10। एक बार आपने 5 माइनस किया, फिर यहाँ क्या हो रहा है, अब आपके पास 10 बचा, 10 में से फिर आपने -5 कर दिया इक्वल्स 5। तो यहाँ से फिर आपने इनको 5 दे दिया, तो आपके पास पहले यहाँ पे 15 था, आपके पास अब 10 बचा। अब आपके पास 10 था, अब आपके पास 5 बचा, और फिर 5 यहाँ पे फिर आपने इनको 5 दे दिया, तो कितना बचा आपके पास, 0। यानी कि 15 बॉल थी, 5 इनको दी तो आपके पास बची 10 बॉल्स। 10 में से फिर आपने 5 इसको दे दिया तो आपके पास बची 5 बॉल। अब 5 में से 5 इसको दे दिया तो आपके कितने पास बॉल बची, 0 बॉल। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ओके। और मल्टीप्लिकेशन में जस्ट इसका अपोजिट होता है, वो रिपीटेड एडिशन होता है। आपका 4th एग्जाम्पल है, देयर आर 9 balls, these are to be shared among 3 boys, how many balls does each boy get? ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 balls हैं, तो आप क्या करेंगे, इस आपका एग्जाम्पल 4th है, आपके पास 9 balls हैं और 9 को आपको कितने लोगों में डिवाइड करना है, यू हैव टू डिवाइड देम अमंग 3 boys, ठीक है। यानी कि 1 बॉय आपका ये हो गया, ठीक है, 1 बॉय, सेकेंड बॉय आपका ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका थर्ड बॉय। अब आपको इन 3 बॉयज के बीच में आपको 9 बॉल्स को डिवाइड करना है। तो आप फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले में आप 9, जब आप 3 3 9 होता है ना, तो पहले आप 3 बॉल्स इसको दे देंगे, तो 9 माइनस 3। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने 3 बॉल्स इसको दे दी, ठीक है। तो आपके पास कितनी बॉल बची, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। अब आपके पास 6 बॉल, तो पहले फर्स्ट स्टेप में हमारे 3 बॉल्स निकल गई, तो हमारे पास 6 बॉल बची, तो इसको 3 बॉल मिल गई। फिर क्या होगा सेकंड में, 6 माइनस 3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बॉय को फिर से हमने 3 बॉल्स दे दी। अब हमारे पास कितनी बॉल बची, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। यहाँ पहले आपके पास टोटल कितनी बॉल्स थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास टोटल 9 बॉल्स थी, ठीक है। 9 बॉल्स में आपने फर्स्ट बॉय को कितनी दे दी, 3 बॉल्स, तो 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। तो 3 बॉल्स इसको दे दी, तो इसमें 9 में से अब कितना बचा,
9 में से केवल 6 बचा। 3 जब इसको दे देंगे तो उसमें 9 में से कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ बचा, यहाँ पे इनको 3 मिल गई और आपके पास कितना बचा, 6। अब 6 बॉल में से हमारे पास जो 6 बचा उसमें से 3 बॉल्स फिर इस बॉय को दे देंगे, तो 6 - 3 = 3। अब इसको देने के बाद हमारे पास कितना बचा, हमारे पास केवल 3 बॉल्स बची। अब हमारे पास 3 बॉल्स बची और 3 हमने इस वाले बॉय को दे दी, ठीक है। 3 - 3 = 0। तो हमने जब इसको 3 बॉल दे दी तो हमारे पास कितनी रह गई, हमारे पास 0 बची। या सपोज करो ये हमारा अपना है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसमें एक भी बॉल नहीं बचेगी। यहाँ हम 9 बॉल्स लेके चले थे यहाँ पे, और यहाँ पे आकर हमारे पास कितनी बॉल्स बची, 0 बॉल्स, ठीक है। सो ईच बॉय गॉट 3 बॉल्स एंड नो बॉल, मतलब सब बच्चों को 3-3 बॉल मिल गई, तीनों ही बॉयज को, और कोई भी बॉल हमारे पास अब बची नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम्पल 5 है, देयर आर 16 डॉल्स, दीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 4 गर्ल्स, हाउ मेनी डॉल्स डज ईच गर्ल गेट। तो 16 डॉल्स है, उसको आपको 4 लोगों के बीच में डिवाइड करना है, 4 गर्ल्स के बीच में। अब हम बेटा इस पे आते हैं, डिवीजन अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, while dividing 12 by 6 we try to find out how many time does 6 go to 12। कि जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक सम है, जैसे आपको 12 डिवाइडेड बाई 6 करना है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप 6 की टेबल पढ़ेंगे, 6 × 1 = 6, फिर आप 6 की टेबल पढ़ेंगे, 6 × 2 = 12। तो आप 6 की टेबल तब तक नहीं पढ़ते हैं जब तक आपका 12 नहीं आ जाता है, ठीक है। 6 × 1 = 6, फिर आपने 2 टाइम्स पढ़ा, 6 × 2 = 12। तो इस 12 में 6 कितने टाइम्स हैं वो आपको देखना होता है। तो इस 12 में 6 कितने टाइम्स हैं, 2 टाइम, यानी कि इसमें 6 + 6 आपका 12 हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 12 में 6 2 बार आते हैं, ओके। तो 12 डिवाइडेड बाई 6 = आप क्या लिख देते हैं, = 2। जो इस 12 में 6 कितने बार आए हैं, 6 2 बार आए हैं। एक बार 6 है, 6 × 1 = 6, फिर दूसरी बार आया 6 × 2 = 12। तो 6 + 6 आपको कितना होता है, 12, ओके। सिक्स टू द 12। डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब क्या हुआ कि जो डिवीजन होता है और जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे 6 × 12 हो रहा था और 12 डिवाइडेड बाई 2 = 6 आ रहा था। यहाँ 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तब 12 आ रहा था, यहाँ 12 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तब 6 आ रहा है। तो ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है। अब डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, तो हमने क्या बताया था, अभी हमने एग्जाम्पल में भी किया था ना, कि जैसे बॉल्स निकल रही थी, तो जैसे हम एक एक करके या तो हम डिवाइड कर दें किसी को, या फिर कई स्टेप में माइनस करते चले जाएं उतना ही नंबर, तो भी हमारा वो सेम आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें हमको 18 को 6 से डिवाइड करना है। वी हैव टू डिवाइड 18 बाई 6। तो उसमें क्या करना है, हम पहले क्या करेंगे, 18 अगर रिपीटेड को पहले 6 से माइनस करेंगे, 18 - 6 आपका क्या आया, 12। अब फिर अगेन ये फर्स्ट बार किया हमने, फिर सेकंड बार करेंगे, अब क्या बचा आपके पास 12 अगेन -/6। अब क्या बचा आपके पास, अब आपके पास बचा 6, फिर
थर्ड बार आप करेंगे माइनस, हमको तब तक 12 में से 6 माइनस 18 में से 6 तब तक माइनस करते रहना है जब तक हमारा जीरो ना हमको मिल जाए, ठीक है। तो फिर अब ये 6 बचा, अब फिर जो 6 बचा इसमें फिर 6 हम माइनस करेंगे, 6 माइनस 6 तो कितना आया, जीरो, ठीक है। तो यानी कि हम 18 लेके चले थे और ये 3 स्टेप्स में 1 2 3 बार में हम हमारा जीरो आ गया, यानी कि 18 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 बार में 1 बार में 12 आया, 2 बार में 6 आया, 3 बार में जीरो पे पहुंच गए हम लोग। यानी कि इसका क्या मीनिंग हुआ कि 18 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 3। तो डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन को क्या कहते हैं हम लोग, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का रिपीटिशन हो रहा है। अच्छा अब बेटा एक और है, ये आपका नंबर लाइन के थ्रू है। डिवीजन हमको करना है, ये डिवीजन कैसा था, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की तरह हम करके माइनस कर करके किया है हमने। अब हमको एक और विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन डिवीजन करना है, ठीक है। यूज नंबर लाइन टू फाइंड 10 डिवाइडेड बाई 2। वी हैव टू फाइंड आउट 10 डिवाइडेड बाई 2 विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन आपको मालूम है, ये आपकी ये जीरो से आपने स्टार्ट की नंबर लाइन और ये इस तरफ चलती जाएगी, ठीक है। ये जीरो हो गया, फिर यहाँ पे 1 आ गया, ये 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 5 6 7 8 9 10 देन 11 देन 12। ओके, नंबर लाइन ऐसे चलती चली जाती है, ठीक है। तो ये आपका 10 आया, ठीक है। अब आपको 10 में से 10 को डिवाइड करना है किससे, 2 से, यानी कि आप बैकवर्ड स्किप काउंटिंग करेंगे बाई 2, स्किप बाई 2, ठीक है। तो आप 10 से जब स्टार्ट करेंगे तो स्किप बाई 2 करेंगे, तो 10 से स्किप किया तो 10 के पहले क्या आया, 9 देन 8, ठीक है। 10 के पहले आया 9 देन क्या आया 8, यानी कि स्किप बाई जब आप 2 करेंगे तो हम यहाँ 10 से हमने स्टार्ट करना है, 10 से हम लोग कहाँ पहुंच गए, 8 पे, ठीक है। ये आपकी नंबर लाइन है, तो हम लोग नंबर लाइन की हेल्प से डिवीजन कर रहे हैं। अब आप कहाँ पहुंच गए, 8 पे। अब फिर से आप स्किप बाई 2 कीजिए, हमको जाना कहाँ है, हमको जीरो तक जाना है, ठीक है। फिर से आप स्किप बाई 2 जब आप 8 पे हैं, 8 से एक पहले चले तो 7, 7 से एक और पहले चली तो आ गया 6। आपको बैकवर्ड काउंटिंग करनी है स्किप बाई 2, ओके। आप 6 पे पहुंच गए, फिर 6 से पहले 5 देन 4, फिर आप कहाँ पे आ गए, आप आ गए 4 पे, स्किप करके यहां से मतलब छलांग लगा ली 2 पॉइंट्स पे, तो 6 से कहाँ पहुंच गए 4। फिर से आपको स्किप करना है 2 पॉइंट, तो 4 से चले, 4 से पहले 3 देन 2, तो 4 से हम कहाँ पहुंच गए, 4 से हम लोग पहुंच गए 2 पे, ठीक है। अब फिर 2 से चले, 2 से पहले 1 देन 0, तो 2 से फिर हमने जंप किया और कहाँ पहुंच गए 0 पे, ठीक है। अब हमको देखना हम कितनी बार में 12 से चले थे, वो सॉरी 10 से चले थे और 0 पे कितनी बार में हम लोग पहुंचे। तो एक बार में हम लोग 8 पे आए, 2 बार में फर्स्ट एक बार में 8 पे आए, 2 बार में 6 पे आए, 3 बार में 4 पे आ गए, 4 बॉल पे 4 टाइम्स में 2 पे आ गए, फिर फिफ्थ बार में हम लोग 0 पे आ गए, ठीक है। यहां से स्टार्ट किए 1 2 3 4 5 टाइम्स में हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, 10 से स्टार्ट किए थे 0 पे पहुंच गए। तो इसका क्या मतलब हुआ, 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। फिफ्थ टाइम में हम लोग 0 पे पहुंचे ना, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल टू 5। ये आपका क्या कहलाता है, ये डिवीजन बाई विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। अब सपोज कीजिए एक और हम आपको दे देते हैं, जैसे 20 डिवाइडेड बाई 5। अब हम कहें आप विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन ये आप डिवीजन कीजिए, तो आप क्या करेंगे, फिर से आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ आप 0 से स्टार्ट किए, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 देन
20। ठीक है, ये नंबर लाइन ऐसे आगे चलती चली जा रही है। ठीक है, अब हमें 20 से हमको स्टार्ट करना है। अब हमें डिवाइड करना है बाई 5, यानी कि हमको अब बैकवर्ड स्किपिंग करनी पड़ेगी 5/5। ठीक है, तो हम लोग 20 से स्टार्ट करेंगे, तो 20 से पहले 19, 18, 17, 16, 15। यहाँ फिफ्थ बार में 5 माइनस करने पे हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए 15 पे, यानी कि तो 20 से स्टार्ट किए हम लोग कहाँ पहुंच गए, यहाँ 15 पे। ठीक है, फिर स्किप बाई 5 कीजिए बैकवर्ड में, तो 14, 13, 12, 11, देन 10। तो यहाँ से चले 10 पे पहुंच गए। फिर स्किप 5 से कीजिए बैकवर्ड में, 10 से चले 9, 8, 7, 6, 5। यहाँ से चले कहाँ पहुंच गए आप लोग, 5 पे। फिर स्किप बाई 5 कीजिए बैकवर्ड में, तो 5 से चले 4, 3, 2, 1, 0। हमें 0 तक पहुंचना था, तो यहाँ से जब चले तो फिर कहाँ पहुंच गए हम लोग, यहाँ 0 पहुंच गए। अब ये कितनी बार में हम लोग पहुंचे हैं, 1, 2, 3, 4, 4 बार में हम 20 चले थे, 4 बार में कहाँ पहुंच गए, 0। इसका क्या मीनिंग हो गया कि 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 4th बार में पहुंचे ना, इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डिवीजन थ्रू नंबर लाइन। ये आपकी नंबर लाइन है, नंबर लाइन की हेल्प से हम लोगों ने ये डिवीजन किया है। ठीक है, अब बेटा हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 6.1, इसमें क्या है, लुक एट द ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, तो बेटा ये सिंपली आपको ये ब्लैंक को फिल करना है। तो इसमें आपको पहले क्या करना है, हाउ मेनी डॉल्स आर देयर इन ऑल, तो आप इसको काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 6। ठीक है, फिर हाउ मेनी डॉल्स आर देयर इन ईच ग्रुप, ईच ग्रुप में कितनी डॉल्स हैं, कोई ग्रुप बना है क्या, तो इसका बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें है लुक एट द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें है आपका हाउ मेनी डॉल्स आर देयर इन ऑल, तो आपने काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका हो गया 6। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी डॉल्स आर देयर इन ईच ग्रुप, एक हर ग्रुप में कितना है। तो बेटा यहाँ पे देखिए लाइन मिसिंग है, आप हर डॉल के बाद ना देखिए 2 के बाद यहाँ पे एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा पेंसिल से। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा और एक लाइन ये यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका कितने ग्रुप बन जाएंगे, 2 डॉल्स के 3 ग्रुप बन जाएंगे, एक ये वाला ग्रुप, ठीक है, एक यहाँ पे लाइन खींच दीजिएगा और एक यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दीजिएगा। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हाउ मेनी डॉल्स आर देयर इन ईच ग्रुप, तो एक ग्रुप में कितनी डॉल हो गई, 2। ठीक है, हर ग्रुप में कितनी डॉल हो गई, इस ये जो आपने लाइन खींचा यहाँ पे, यहाँ फर्स्ट ग्रुप में 2 डॉल्स, सेकंड ग्रुप में यहाँ पे भी 2 डॉल्स, फिर थर्ड ग्रुप में यहाँ पे भी 2 डॉल्स हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, फिर हाउ मेनी ग्रुप्स आर फॉर्म, कितने ग्रुप बन गए, तो एक ये वाला ग्रुप 1, एक ये वाला ग्रुप 2 और एक ये वाला ग्रुप 3। ठीक है, आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो इसमें जैसे सपोज कीजिए डॉल बनी हुई है आपकी, ठीक है, इस तरीके से ठीक है, ये आपके टोटल 6 डॉल्स है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा टोटल कितनी डॉल्स हैं, इक्वल टू 6। उसके बाद हाउ मेनी डॉल्स आर देयर इन ईच ग्रुप, और आपने यहाँ पे लाइन खींच दीजिएगा और यहाँ पे लाइन खींच दीजिएगा, टोटल तो एक ग्रुप में कितनी हो गई, ये आपका फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये आपका सेकंड ग्रुप हो गया, ये आपका थर्ड ग्रुप हो गया। तो हर ग्रुप में कितनी डॉल है, तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, 2। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। ठीक है, फिर इसमें सी क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्रुप्स आर फॉर्म, कितने ग्रुप्स बन गए हैं, तो कितने ग्रुप बन गए, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप,
3 ग्रुप। तो सी का आंसर क्या हो जाएगा 3 ग्रुप्स। ठीक है। अब डी है हाउ मेनी टूज आर देयर इन 12। 12 में, इस 12 में कितने टूज हैं, तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे, या तो 12 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 6 इक्वल टू 6, यानी कि 12 में कितने 2 है 6। या फिर इसको आप कैसे कर सकते हैं, अगर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के माध्यम से करेंगे तो 12 माइनस 2 आया आपका 10। ठीक है, ये आपका फर्स्ट बार में हुआ। ठीक है, फिर सेकेंड बार में अब 10 बचा, फिर 10 माइनस 2 कीजिए तो कितना आया आपके पास, यहाँ आया 8, ये आपका सेकेंड बार में आ गया। फिर 8 माइनस 2 कर दीजिए, कितना आया 6, ये आपका थर्ड बार में आया 6। फिर 6 माइनस 2 कर दीजिए तो कितना आया 6 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ गया 4, ये आपका 4 बार में आया। फिर 4 माइनस 2 कीजिए तो कितना आया 2, ये आपका कितने बार में आया 5 बार में आ गया। अब आपका अब 2 बचा, अब 2 माइनस 2 कीजिए तो कितना आया 0, 0 कितनी बार में आया 6 बार में आया। यानी कि 2 को जब आप सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं तो 6 बार में आप कहाँ पहुंच जा रहे हैं 0 पे। ठीक है, तो यानी कि कितने 12 में कितने 2 हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। 12 में कितने 2 हैं, 12 में 6 2s हैं। ठीक है, तो इसका आपका डी का आंसर हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा 6। फिर 12 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 12, तो यहाँ पे आप 6 लिख देंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मैनी बॉल्स आर देयर इन ऑल। अभी देखिए बॉल्स हैं तो इसका अलग अलग ग्रुप है, एक ये ग्रुप हो गया, 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 5 ग्रुप्स हो गए। ठीक है, ये आपका ऐसी सब्जी फिगर हो गई। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सेकेंड ग्रुप हो गया। फिर 1 2 3 4 5, ये थर्ड ग्रुप हो गया। फिर से 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। ओके, तो ये आपके टोटल 5 ग्रुप्स हो गए, 1 2 3 4 5। और हर ग्रुप में कितनी बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5। अब आपको पहले बताना है हाउ मैनी बॉल्स आर देयर इन ऑल, कितनी बॉल्स हैं सारी। तो आप क्या कीजिए, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, ऐसे काउंट करें तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका आ जाएगा 20 बॉल्स। इसे जब आप काउंट करेंगे 5 5 टू द 10, 3 द 15, 5 4 द 5 5 4 द 20 आएगा बेटा, 1 2 3 4। तो इसे जब आप काउंट करेंगे बेटा, ये 5 हमने ग्रुप कितना बना दिए, 1 2 3 4 5 ग्रुप है, और सब में ओ सॉरी बेटा, सब में 4 बॉल्स हैं बेटा, सॉरी ये हमने गलत कर दिया। हर ग्रुप में कितनी बॉल्स हैं, 4 बॉल्स, हमने 5 बॉल्स बना दिया था। ठीक है, तो हर ग्रुप में 5 बॉल्स हैं, तो टोटल कितनी बॉल्स हो गई आपकी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपका सेकंड का ए हो जाएगा, ये क्या क्या हो जाएगा आंसर 20। ठीक है, तो आप ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 टू द 8, 3 द 12, 4 4 द 16, 4 5 द टोटल 20 बॉल्स हो जाएंगी। फिर बी है हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन ईच ग्रुप, और हर ग्रुप में कितनी बॉल है, तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ ग्रुप है। ठीक है, ये आपका फिफ्थ ग्रुप है। तो हर ग्रुप में कितनी बॉल्स हो गई, तो सब में 4 बॉल्स हैं, तो सेकंड का आंसर बी का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, देन आपका सी है हाउ मैनी ग्रुप्स आर फॉर्म, की कितने ग्रुप्स बन गए हैं। तो 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप 5 ग्रुप, टोटल कितने ग्रुप बन गए हैं 5 ग्रुप्स। ठीक है,
फिर आपका डी क्वेश्चन है हाउ मेनी फोर्स आर देयर इन 20, कि 20 में कितने फोर्स हैं। तो क्या करेंगे आप, 20 या तो आप 4 माइनस करते रहिए या नंबर लाइन बना करके इसकी बाई 4 कीजिए, या फिर 20 डिवाइडेड बाई आप 4 करेंगे। तो 4 की टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक आपका 20 ना आ जाए। तो 4 5 द 20, तो 20 में कितने 4 हैं, 20 में 5 फोर्स हैं। ठीक है, 20 में कितने फोर्स हैं, 20 में 5 फोर्स हैं। ओके, देखिए पूरा 20 हो रहा है, 1 4, ये 4, 2 4, 3 4, 4 4, 5 4, यानी कि 20 में 5 टाइम्स 4 है। फिर आपका 20 ई है आपका 20 डिवाइडेड बाई 4, तो इक्वल टू ये आपका 4 5 द 20, आपको मालूम ही है। अच्छा, अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपकी एक्सरसाइज 6.1 चल रही है। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए है उसमें देखिए 12, ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ये डिवीजन किया गया है विद द हेल्प ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो 12 को 2 से डिवाइड करना है, तो वो उसको 2 से माइनस करते चले जा रहे हैं। तो 6 टाइम्स में वो कहाँ पहुंच जा रहे हैं, 6 टाइम्स में वो 0 पे पहुंच जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 6 आएगा। ठीक है, 6 बार में हम लोग 0 पे पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम क्या फैक्ट लिख देंगे, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हमारे इसमें बी वाला है, तो बी में देखिए क्या करना है, बी है 15 माइनस 3, यानी कि हमको ये पता लगाना है कि 15 में कितने 3 हैं। तो एक बार हमने 3 से माइनस किया तो हमारा 12 आया, फिर से 3 से माइनस कर दिया सेकेंड स्टेप में, तो हम कहाँ पहुंच गए, 9 पे। फिर से 3 से माइनस किया, कहाँ पहुंच गए हम लोग, 6 पे पहुंच गए। फिर 4 टाइम फिर 3 से माइनस किया, कहाँ पहुंच गए हम लोग, 3 पे। फिर एक बार फिर 3 से माइनस करेंगे, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 5 बार में 15 से हम लोग कहाँ पहुंच गए, 0 पे। यानी कि कितने बार में पहुंचे हम लोग, 5 बार में, 5 टाइम्स में पहुंचे ना। तो यानी कि इस यहाँ पे क्या फैक्ट लिख देंगे हम, बी में 15 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 5। जो आपका बी है उसमें हम क्या फैक्ट लिखेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, आप ये फैक्ट यहाँ पे लिख देंगे, 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5। फिर अब सी वाला देखिए, इसमें 48 माइनस 8 हो रहा है। ठीक है, तो पहले 8 हुआ 40 पे, फिर माइनस 8 हो गया 32, फिर 8 माइनस हो गया 16, फिर 8 माइनस हुआ कहाँ पहुंच गया 8 पे, फिर एक बार 8 माइनस हो गया, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग 6 बार में कहाँ पहुंच गए, 0 पे। 48 से हम चले थे और 6 बार में 8 माइनस करते हुए 6 बार में कहाँ पहुंच गए हम लोग, 0 में। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, 48 डिवाइडेड बाई 6 इज 48 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 6। 48 divided by 8 is equal to 6। ठीक है, 8 6 द 48, 48 डिवाइडेड बाई 6 8 इज इक्वल टू 6। अब फोर्थ वाला देखिए, डी वाला, इसमें क्या है, 36 में से हम 6 माइनस करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कितने, 6 बार में हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, 0 पे। पहले 6 माइनस किया, ठीक है, फिर 6, फिर 6, ऐसे करके हम लोग जब तक 0 पे ना पहुंच जाएंगे तब तक हमको करते जाना है। तो इसका हम क्या फैक्ट लिख देंगे कि 36 डिवाइडेड बाई 6, और कितने बार में पहुंचे, 6 बार में। तो डी क्या हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 6। 6 6 द 36 होता है। ठीक है,
अब आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है सेपरेट डिविडेंड, डिवीजर एंड कोसेंट इन ईच केस। और फोर्थ का ए हम कर रहे हैं, फोर्थ का ए। इसमें आपको बताना है कौन सा डिविडेंड है, कौन सा डिवीजर है और कौन सा कोशिएंट है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या है? 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 5। 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 5। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? डिविडेंड क्या हो जाएगा आपका? पहले आप लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड आपका ये वाला होता है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू कितना है? 20, जो डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, फिर डिवीजर कौन सा है? कौन डिवाइड कर रहा है? तो 4 डिवाइड कर रहा है, तो इज इक्वल टू 4। फिर कोसेंट क्या है? कोसेंट क्या होता है आपका? कोसेंट आपका आंसर होता है, तो आंसर क्या है आपका? 5। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये बेटा फिर आप सारे कर लीजिएगा। हम इसमें ये एल वाला लास्ट वाला फिर से एक बता देते हैं। 49 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 7। 49 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 7। 7 7 का 49 होता है। ये आपका फोर्थ का एल वाला है। ठीक है, अब इसमें देखिए डिविडेंड क्या, कौन डिवाइड हो रहा है? 49। ठीक है, किससे डिवाइड हो रहा है? 7 से, यानी कि 7 क्या है आपका? 7 आपका डिवीजर है। ठीक है, और आंसर क्या आ रहा है आपका? 7, यानी कि 7 आपका क्या हो गया? कोशिएंट। ठीक है, तो ऐसे ही ये वाली पूरी एक्सरसाइज आप ये वाले सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब फिफ्थ पे है लुक एट द नंबर लाइन गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, फिफ्थ है वही नंबर लाइन वाला क्वेश्चन है बेटा, फिफ्थ वन। फिफ्थ का हम कोई एक क्वेश्चन लगा देते हैं। ठीक है, फिफ्थ का हम लोग ये फिफ्थ का हम लोग ये लास्ट वाला जो है डी वाला वो लगा देते हैं। ठीक है, फिफ्थ का डी क्वेश्चन, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको, तो ए बी सी आप अपने से लगाइएगा। हम डी वाला बता देते हैं। तो डी क्या है? 15 डिवाइडेड बाई 3। तो आप एक नंबर लाइन बना लीजिए। ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रही है आपकी नंबर लाइन? 0 से। ओके, 0, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 देन 15। ओके, ये आपकी नंबर लाइन ऐसे आगे चली गई। यहाँ पे 15 आ रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है? फिफ्थ का डी में क्या है? 15 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 3। इसका आंसर हमको चाहिए विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। तो यहाँ 15 से स्टार्ट करेंगे और स्किप काउंटिंग कितने करेंगे? बाई 3। बैकवर्ड स्किप काउंटिंग करनी है हमको, उल्टी गिनती करनी है। स्किप कितना करना है? बाई 3 से। तो 15 से जब हम चलेंगे तो 15 14 13 12, 3 बार में कहाँ पहुंच गए? 12 पे। ठीक है, फिर 12 से चले, 12 से फिर 3 बार स्किप कीजिए, 12 11 10 9, कहाँ पहुंच गए हम लोग स्किप करते हुए? 9 पे। फिर 9 से चलिए, 9 से चले 8 7 6, 3 बार स्किप करके हम कहाँ पहुंच गए? 6 पे। फिर 6 से चलिए 5 4 3, 3 बार स्किप करके हम कहाँ पहुंच गए? 3 पे। फिर 3 से चलिए 2 1 0, 3 टाइम स्किप करके हम लोग कहाँ पहुंच गए? 0 पे। ठीक है, तो हम लोग 15 से कितनी बार जंप करके हम लोग 0 पे पहुंचे हैं? तो ये हमने फर्स्ट टाइम जंप किया, यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स, यहाँ 4 टाइम्स, यहाँ 5 टाइम्स, यानी कि 5 बार में हम जंप करके कहाँ पहुंच गए? 0 पे, यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसी तरीके से जो नंबर लाइन वाले और ए बी सी है वो तीनों आप लोग करेंगे।
आपका फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें क्या करना है, राइट द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन फैक्ट। अच्छा 6 का ए हम कर रहे हैं, उसमें क्या है, ए वाला आपका 48 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 8। 48 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 8। तो ये आपका डिवीजन फैक्ट हो गया। डिवीजन फैक्ट हो गया मतलब कि अगर हम 48 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें 8 मिलता है। ठीक है, ये बात एकदम सही है। इसी का आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट बताना है कि मल्टीप्लिकेशन में क्या चीज सही होगा। तो आप क्या क्या करेंगे कि 8 को हम 6 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, इसी 6 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ये मिलता है। ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 48। तो इस डिवीजन फैक्ट का ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो गया कि इस 8 को अगर हम इस 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 6 48। तो ये डिवीजन फैक्ट था, इसी डिवीजन फैक्ट का ये क्या हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो गया। ठीक है, तो ये बेटा ये वाला पूरा कर लीजिएगा। इसमें हम लोग लास्ट वाला जो है वो कर देते हैं एच वाला, 64 डिवाइडेड बाई 8। कौन सा है, जे वाला, दो कर देते हैं, आई और जे दोनों, नहीं आई नहीं, एच कर देते हैं और जे कर देते हैं। एच है आपका 63 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 9। अब इसका ये आपका डिवीजन फैक्ट है कि 63 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमारा 9 आएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या होगा कि 9 को अगर हम इस 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आएगा, 63। इस डिवीजन फैक्ट का ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, ये आपको लिखना रहेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसी में आई वाला जो है आपका 64 डिवाइडेड बाई 8, आई नहीं जे, 64 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 8। ये क्या है आपका डिवीजन फैक्ट है। ठीक है, क्या है, डिवीजन फैक्ट। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट आपको लिखना है। तो इस 8 को अगर इस 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। ठीक है, इस डिवीजन फैक्ट का ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन इसमें रह गए हैं वो सब आप लोग अपने से लगा लेंगे। उसके बाद आपका 7th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको डिवीजन करना है, बहुत इजी है। 7th का जैसे लास्ट वाला है आपका, 7th का सी और डी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सी क्या है, 45 डिवाइडेड बाई 5, 45 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 की टेबल आप कब तक पढ़ेंगे जब तक 49 नहीं आ जाता। तो 5 9 द 45 होता है। ठीक है, और इसी में डी वाला क्या है, डी में आपको पहला ही ब्लैंक दिया हुआ है। तो डैश डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8, डैश डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या करेंगे, आप इस 8 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला नंबर अपने आप आ जाएगा। तो 2 8 द 16, तो यहाँ आपका क्या आ गया, 16। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फैक्ट में क्या किया था, ये वाला नंबर पाने के लिए हम लोग ये नंबर मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, ये वाला नंबर दिया नहीं है तो हम ये और नंबर और ये नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 8 द, तो ये नंबर हमें अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन जो बाकी बचे हैं वो आप कर लीजिएगा अपने से।
ये बेटा आपका एच तक है, तो ये चारों ही, ये एच तक आप सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा, 7th वाले सब इजी इजी हैं एकदम। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। डिवीजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। Dividing a number by 1, when we divide any number by 1 we get the quotient as the number of itself। ठीक है, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो जिस नंबर को हम लोग डिवाइड करते होते हैं वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए हम 20 है हमारे पास, इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो कोशियंट, जो हमारा जो डिवाइड हो रहा होगा वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा कोशियंट भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन 20 था, उसको हम 1 से डिवाइड करें तो हमारा कोशियंट क्या हो गया, यही नंबर। जैसे सपोज कीजिए 12 है, इसको अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही नंबर। जो हमारा डिविडेंड है वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कोशियंट भी वही नंबर हो जाएगा। तो ये पहली आपकी प्रॉपर्टी है डिवीजन की। अब दूसरा क्या फैक्ट है, अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें तो हमें हमेशा 1 कोशिएंट मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम 20 डिवाइडेड बाय 1 कर रहे थे, अगर हम सपोज कीजिए 20 को इस 20 से ही डिवाइड कर दें, 20 डिवाइडेड बाय 20 कर दें, तो हमारा क्या मिलेगा, कोशिएंट इज इक्वल टू 1। या फिर 12 को हम डिवाइडेड बाय 12 कर दें तो हमारा कोशिएंट क्या मिलेगा, 1। यानी कि क्या हुआ, अगर हम एनी नंबर, जो हमारा डिविडेंड और डिवीजर अगर सेम है, ये हमारा डिविडेंड है, ठीक है, और ये हमारा डिवीजर है, वो दोनों अगर सेम नंबर है तो हमारा कोशिएंट हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये भी फैक्ट नंबर 2 है डिवीजन का। अब थर्ड फैक्ट क्या है कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी नंबर को, जैसे यहाँ पर 20 था, उसको हम किससे डिवाइड करें, 0 से, तो 0 की टेबल हम कितनी टाइम पढ़ेंगे कि हमारा 20 आ जाए, तो वो कुछ मीनिंग, कोई बात ही नहीं है, तो 0 का ये हमारा मीनिंगलेस बात हो जाती है, तो ये हमेशा हमारा आंसर 0 ही रहेगा। ठीक है, नहीं ये क्या है, सॉरी ये चीज नहीं है बेटा, ये तो गलत चीज हो गई। किसी भी नंबर को अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, सपोज कि 0 डिवाइडेड बाई 4 है, तो हमें जो हमारा डिविडेंड हमारा 0 है और हमारा डिवीजर क्या है, 4 है, तुम्हारा आंसर क्या हमेशा आएगा, 0। ठीक है, या फिर 0 डिवाइडेड बाई यहाँ पे सपोज कीजिए 6 हो गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। यानी कि अगर हमारा डिविडेंड जो है 0 है और हमारा डिवीजर कोई और नंबर है तो हमारा जो आंसर है वो हमेशा ही हमको 0 मिलेगा। यानी कि 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो कोशिएंट है वो हमेशा ही 0 रहेगा। और फोर्थ क्या है, जैसे हमने क्या किया, 12 डिवाइडेड बाई 0, तो इसका कुछ भी मतलब नहीं होता है, ये इस चीज का कोई भी मीनिंग नहीं है, ये बात मीनिंगलेस है, क्योंकि आप 0 की टेबल पढ़ेंगे, 0 1 0 0 2 0, तो हम लोग 12 पे कभी आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस ये जो बात 12 डिवाइडेड बाई 0 या 20 डिवाइडेड बाई 0, ये चीज क्या है, ये ऐसे मीनिंगलेस कहलाता है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, मीनिंगलेस। ठीक है, इसका कोई भी आंसर नहीं लिखेंगे आप, 12 डिवाइडेड बाई 0, तो कोई, पर अगर आपने 0 लिख दिया या 1 लिख दिया, इसका कोई भी मतलब ही नहीं है। ओके, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.2 पे। तो ये जो बेटा फैक्ट्स हैं भी हम लोग कर रहे थे कि किसी नंबर को 1 से डिवाइड करें या उसी से डिवाइड कर दें, तो वही वाला इसमें आपको करना है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है, जैसे 6 डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। फिर कौन सा नंबर को हम 1 से डिवाइड करें तो 25 आ जाए, तो
25 डिवाइडेड बाई 1, तो आपका जो डिविडेंड है वही आपका कोशिएंट भी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आपको कोशिएंट लिखना है। तो इसमें 65 डिवाइडेड बाई 1, तो 1। एक्सरसाइज आपकी है 6.2। 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का हम जी और एच लगा रहे हैं। जी नहीं लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं डी और एच। इसमें डी क्या है? डी है आपका कोई नंबर दिया प्लस डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 25। तो हमने डिवीजन के रूल्स में क्या पढ़ा था कि अगर हम डिविडेंड को 1 से डिवाइड करें तो जो हमारा डिविडेंड और कोशिएंट है वो सेम है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर 25 आ रहा है और डिवाइड किससे हो रहा है? 1 से। तो अगर हम यहाँ पे 25 रख दें तो डिविडेंड और कोशिएंट सेम हो गया, यानी कि डिविडेंड को 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा कोशिएंट क्या आ रहा है? 25। तो ये हमारा डिवीजन का रूल होता है ना। तो यहाँ पे डी में आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, इसमें अब आपका h है। h क्या है कि 7 डिवाइडेड बाई 7। तो हमने क्या रूल पढ़ा था कि कोई भी नंबर कोई अगर डिविडेंड और डिविजर सेम हो तो हमारा आंसर क्या मिलता है? तो हमारा आंसर हमेशा 1 मिलता है। अब सेकंड में देखें, सेकंड का बी देख करते हैं। सेकंड का बी क्या है? डैश डिवाइडेड बाई 554 इज इक्वल टू 0। डैश डिवाइडेड बाई 554 इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा? देखो ये एक कंफ्यूज करने के लिए आपको ये एक बहुत बड़ा सा नंबर दे दिया गया, लेकिन आपको मालूम ही है कि अगर हम जीरो को, अगर हमारा डिविडेंड जो है वो 0 है तो उसको हम किसी भी नंबर से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, किसी से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा 0 ही आएगा। यानी कि यहाँ डिविडेंड 0 है। 0 को हम 554 से डिवाइड करें, चाहे 9 से डिवाइड करें, चाहे 1000 से डिवाइड कर दें, चाहे 10,000 से डिवाइड करें, हमेशा हमारा आंसर क्या आएगा? 0। ओके, तो आपका बी वाला ये हो जाएगा। इसी में ई वाला क्या है? ई है आपका 469। 469 डिवाइडेड बाई नंबर आपको नहीं दिया, इक्वल टू आंसर क्या आ रहा है? 469। तो इसमें आपको मालूम ही है अगर हम डिविडेंड को 1 से डिवाइड करें तो हमारा जो कोशिएंट और डिविडेंड जो है वो सेम रहते हैं। तो यानी कि हमारा जो डिवीजर है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 469 था 469, तो यहाँ पे हमारा कोशिएंट आ गया 469 और हमारा डिविडेंड क्या था? 469। इसमें के और एल और कर देते हैं। के आपका क्या है? 73 डिवाइडेड बाई 1। के है आपका 73 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू, तो आपने क्या रूल पढ़ा था डिवीजन का कि अगर किसी डिविडेंड को 1 से डिवाइड करें तो जो डिविडेंड है वही कोशिएंट भी रहता है। तो डिविडेंड 73 है तो कोशिएंट आपका क्या हो जाएगा? 73। यानी कि 173 द 1 मल्टीप्लाइड बाई 73 इज इक्वल टू 73। ठीक है, इसका इसमें L है अब 0 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू, L आपका है 0 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू, अब आपको मालूम है अगर आपका डिविडेंड 0 है और डिवीजर कोई भी नंबर क्यों ना हो तो हमारा जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा? 0। ठीक है, तो कोशिएंट हमारा क्या आएगा? हमेशा ही 0। तो बेटा ये वाली एक्सरसाइज कर लीजिएगा। ठीक है।
अब हम आते हैं डिवीजन बाय डिजिट नंबर विदाउट रिमाइंडर। अब हमको डिवीजन जैसे हमको करना है जिस मेथड के थ्रू, वो हमको बताया जाएगा, और हमको विदाउट रिमाइंडर, यानी कि हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसमें एग्जांपल फर्स्ट दिया है, डिवाइड 54 बाई 9। फर्स्ट एग्जांपल जो है क्या, आपको 54 को डिवाइड करना है 9 से। लिखेंगे कैसे, 54 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो आपने 54 अंदर लिखा, इस तरह के एक साइन बना दिया। ठीक है, और अब आप 9 की टेबल पढ़ेंगे, तब तक पढ़ेंगे जब तक 54 नहीं आ जाता है। ठीक है, तो आपने 9 की टेबल स्टार्ट की, तो 9 6 द 9 1 द 9 9 2 द 18 9 3 द 27 9 4 द 36 9 5 द 45 9 6 द 54। जब आपने 9 की टेबल 6 टाइम पढ़ी, तो आपका आंसर क्या आया, 54। ठीक है, क्या बचा, 0। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, आपका 54 क्या है, डिविडेंड है, 9 आपका डिवीजर है, 5 आपका कोशिएंट है, और यहाँ नीचे क्या बचा, 0। 0 आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जो बचता है वो आपका क्या हो गया, 0। तो इसको अगर हम इसको मार्क कर दें, तो ये 54 क्या है आपका, ये आपका डिविडेंड है। ठीक है, ये 9 क्या है आपका, 9 आपका डिवीजर है। ठीक है, ये 6 क्या है आपका, 6 आपका कोशिएंट है। ठीक है, और 0 जो नीचे रिमेनिंग बचा वो क्या है आपका, रिमाइंडर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ऐसे एक और एग्जांपल है, उसमें आपको क्या करना है, 36 को डिवाइडेड बाय 6 करना है। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे, 36 नीचे अंदर लिखेंगे, फिर 6 की टेबल पढ़ेंगे जब तक 36 नहीं आ जाता। तो 6 6 का 36। ठीक है, चलो बेटा, अब हम ये ऐसे, फिर ये 36 डिवाइडेड बाय 3 है, फिर आपका एग्जांपल है 96 डिवाइडेड बाय 3, ये वाला बताते हैं हम आपको। चलिए पहले आपको थर्ड वाले बताते हैं, 36 डिवाइडेड बाई 3। डिवाइडेड बाई 3, तो इसको आप फिर कैसे लिख लेंगे, ऐसे ही आपने लिखा, यहाँ पे बीच में आपने लिखा 36, डिवाइड किससे कर रहे हैं, डिविडेंड, डिविडेंड आपका 36 है, डिवीजन क्या है आपका 3 है। तो इसमें बेटा देखिए, ये जो आपका 36 है, इसमें 6 आपका वंस प्लेस पे है। ठीक है, और ये जो 3 है, ये आपका किस प्लेस पे है, वो टेंस प्लेस पे है। ठीक है, अब क्योंकि जो इसमें दो दो डिजिट हैं, एक 6 है, एक 3 है। 6 आपका वंस प्लेस पे है, 3 आपका टेंस प्लेस पे है। अब हमको देखना ये है कि जो टेंस प्लेस वाला 3 है, वो जिससे डिवाइड हो रहा है उससे बड़ा है कि उसके छोटा है कि उसके बराबर है। तो जो 3 है वो इसके बराबर है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप ये जो 3 है, 3 टेंस वाला 3, तो अब वहाँ हम क्योंकि हमको टेबल कहाँ तक की आती है, हमको टेबल आती है 3 10 30,
उसके आगे की टेबल आती नहीं है हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला जो 3 है उसको पहले इस 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि जो ये टेंस वाला 3 है, 3 टेंस को हम किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 3। तो 3 टेंस को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इज इक्वल टू 110, 110। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 310 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 110। तो ऊपर लिख देंगे आप 1, ठीक है, टेंस वाले कॉलम में, और यहाँ आपका कितना बचा, यहाँ पे आपका आ गया 3। इसको यहाँ लिख दे 3 टेंस। फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में 3 टेंस को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3, और हमारा आंसर क्या आ रहा है, 110। ठीक है, तो 110 10 वाले में चला गया, और यहाँ पे आपका आ गया 3। अब जब 3 माइनस 3 करेंगे 0, और उसके बगल में क्या है आपका, ये 6 वंस वाला है, तो 6 वंस को हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, अब जो ये 6 वंस है उसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 6 वंस डिवाइडेड बाई 3, तो हमारा क्या आया, 3 टू द 6 इज इक्वल टू 2 वंस। ठीक है, तो 2 हमने 1 के कॉलम में लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया 6। अब फिर क्या करेंगे, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो जब हमारे नंबर, अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन लगाएंगे, जो हमारे नंबर हैं वो बड़े होते चले जाएंगे, तो उसको फिर अब हम लोगों को इस तरीके से करना पड़ेगा। तो इसमें आपका थर्ड एग्जाम्पल है, वो भी हम लोग कर लेते हैं, 96 डिवाइडेड बाई 3। डिवाइडेड बाई 3। तो आप क्या करेंगे फिर इसमें आप देखिए, फिर आपने इसे को ऐसे जैसे वो लिखा था वैसे पहले लिख लिया इस फॉर्म में, 96 आपका डिविडेंड हो गया, 3 आपका बाहर आ गया। अब ये आपकी वंस प्लेस हो गई, और ये आपकी टेंस प्लेस हो गई। तो आपके वंस प्लेस पे 6 है, टेंस प्लेस पे क्या है, 9 है। तो पहले आप क्या डिवाइड करेंगे, आप पहले डिवाइड करेंगे 9 टेंस को किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 3। तो 3 द 9 होता है ना, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 3 टेंस। ठीक है, इसका क्या आंसर आ जाएगा, 3 टेंस। तो आपका ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है, 9 टेंस डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3। तो 3 को आप यहाँ टेंस वाली प्लेस में 3 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। तो 9 माइनस 9 यहाँ पे आपका आ गया 0। फिर ये 6 वाले जो वंस वाले प्लेस पे 6 था, उसको हम यहाँ नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, वी विल डिवाइड 6 बाई 3, 6 वंस बाई 3। अब 6 वंस को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना होता है, 3 टू द 6। तो हमारा क्या आ गया, 2। तो 2 हम वंस प्लेस पे लिखेंगे, और नीचे क्या लिख देंगे, 6। तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 32। ओके, अब इसमें एक और एग्जांपल है बेटा, उसे भी कर लेते हैं। डिवाइड 808 बाई 4। क्या है, डिवाइड 808 बाई 4। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर वैसे ही 808 हमने यहाँ पे लिखा, 4 हमने बाहर लिख दिया। अब इसमें 3 है, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है। ये जो 8 ये वाला जो 8 है, ये आपका कौन सा 100 प्लेस पे, ये वाला टेंस आपका 0 जो है वो टेंस प्लेस पे है, और ये वाला 8 किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है। ठीक है, अब हम फिर ये जो 800 है, 800 डिवाइड किससे करेंगे, इस 4 से। ठीक है, अब क्योंकि अगर बेटा ये जो वाला नंबर अगर इससे छोटा होता
तब तो बात अलग थी, अगर ये नंबर इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो तो हम केवल पहला ही नंबर लेके चलेंगे, ठीक है। तो हमने 800 को किससे डिवाइड किया, 4 से, तो हमारा क्या आया, हमारा आंसर क्या आया, इधर करते हैं हम, 800, ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, 800 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारा क्या आया 200, 200 आया, 4 टू द 8 होता है, तो 100 वाली प्लेस पे हमने 2 लिख दिया, तो ये 100 वाली प्लेस पे 2 आ गया, और यहाँ क्या है हमारा 4 टू द 8, ठीक है। तो यहाँ हुआ 0, फिर हमने क्या किया, जो 10th प्लेस वाला 0 था उसको यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। अब 0 टेंस है आपका, ठीक है, ये कितना है, यहाँ पे तो 0 बचा था, अब हमने क्या उतारा 0 टेंस। अब 0 टेंस को आप सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, उसमें बेटे जो माइनस कर, आपके बुक में ना जो माइनस करना है उसको भी सेकंड स्टेप में दिखाया गया है, लेकिन वो सब तो आप कर ही लेंगे, बहुत इजी है, हम जो मेन स्टेप है वो बस कर दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, आपको इस वाले जो 0 टेंस आपने यहाँ पे उतारा है उसको डिवाइड करेंगे 4 से, यानी कि 0 टेंस डिवाइडेड बाई 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको मालूम है 4 0 द 0, तो 0 टेंस, इसका आंसर आ जाएगा 0 टेंस, ठीक है। तो आपने सेकेंड स्टेप में क्या किया, 4 यहाँ पे आया आपका 0, और यहाँ पे फिर से 0 आ गया, तो इसका क्या आया 0, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 8 उतार लेंगे, ठीक है। अब जब 8 उतारे आपने तो यहाँ टेंस वाले प्लेस में यहाँ पे 0 आ गया, 4 0 0 हुआ ना, अब आपने ये लास्ट वाला जो 8 है उसे उतार लिया। अब फिर से आप थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इस 8 वंस को डिवाइड करेंगे इस 4 से, 8 वंस को आपने किससे डिवाइड किया, 4 से, तो कितना आपका आया 4 टू द 2 वंस, ठीक है, 2 वंस आया, यानी कि 4 टू द 8, इसको आपने माइनस किया, यहाँ आया 0, तो आपका कितना आ गया आंसर, 808 बाई 4 इज इक्वल टू 202। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, 202। अब हमारी आती है एक्सरसाइज 6.3। इसमें बेटा हम लोग 2 क्वेश्चन कर देते हैं, एक W वाला और एक X वाला, ठीक है, आपका डिवीजन वाले में। एक्सरसाइज 6.3 का W कर देते हैं और X कर देते हैं। तो W वाला क्या है, 238 डिवाइडेड बाई 7, 238 डिवाइडेड बाई 7, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको आप 238 को ऐसे लिखेंगे, 238, ये आपका वंस प्लेस है, ये आपका टेंस प्लेस है, ठीक है, और ये आपका 100 प्लेस है, ठीक है बेटा। इसे आपको डिवाइड किससे करना है, आपका डिवीजन है 7, तो अब जो 2 है वो 7 से छोटा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आप फर्स्ट 2 को लेके चलेंगे, ठीक है, तो आपने क्या ले लिया, 23 को आप ले लेंगे, तो आप 7 की टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक आपका, तो इसमें बेटा आपको मालूम है जो 22 है वो 7 से क्योंकि छोटा है, तो इसलिए आप पहले ही ये दोनों डिजिट लेंगे। अब इसमें आप ये देखिए
कि 23 में आपके 3 तो टेंस वाली प्लेस पे है और 2 100 वाली प्लेस में है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 200 इज इक्वल टू कितना होता है, 200 आपका होता है इज इक्वल टू 20 टेंस। ठीक है, एक 100 में 10 टेंस होते हैं, तो 200 में कितने होते हैं आपके 20 टेंस। ठीक है, और ये आपका किस किस प्लेस पे, 3 जो है आपका टेंस प्लेस पे है, तो 20 टेंस, और ये जो 3 प्लस इसमें ये वाला टेंस जोड़ दीजिए 3 टेंस, तो ये आपके कितने हो जाएंगे टोटल 23 टेंस। ठीक है, अब ये जो 23 टेंस है उसको आपको 23 टेंस को आपको किसे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 7। तो ये क्या है आपका, अब ये आपका 3 टाइम जाएगा, 7 3 द 21, 7 3 द, तो आपने यहाँ पे लिखा टेंस प्लेस पे लिखा 3। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ गया 7 3 द 21। ओके, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ पे आपका बचा 2 10, 23 टेंस डिवाइडेड बाई 7, यहाँ ऊपर आपका आ गया 3। ठीक है, अब 23 माइनस 21 जब आप करेंगे 23 टेंस, ये 23 टेंस माइनस 21 टेंस, तो कितना बचा आपका 2 टेंस। ठीक है, तो आपने यहाँ 2 टेंस नीचे उतार लिया। अब 2 टेंस आपका नीचे उतरा, साथ में आप कैसे उतारेंगे 8 वंस को, तो आपका ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 2 टेंस और 8 वंस, तो यानी कि 2 टेंस इक्वल टू 20 टेंस, प्लस इसमें 8 टेंस आप और कर देंगे प्लस 8 टेंस, तो ये कितना हो जाएगा आपका 28 टेंस। ओके, अब आप 7 की टेबल ऐसी पढ़ेंगे कि वो 28 तक 28 पे पहुंच जाए, या 28 से नीचे रहे या 28 के बराबर आ जाए। तो 7 4 द आपको मालूम है 28 आता, तो यहाँ ऊपर हमने वंस के प्लेस में 4 लिखा और यहाँ क्या हो गया 28। ठीक है, अब इसे आप माइनस करेंगे तो यहाँ आपका क्या बचा 0। तो आपका डिविडेंड था 238, डिवीजर था 7, कोशिएंट आया आपका 34 और डिवीजर वो रिमाइंडर कितना बचा 0। ठीक है, अब आपको ये तो आपका मेथड था कि किस तरीके से करना होता है, ये इसका जो कंसेप्ट होता है। बाकी जो आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, केवल आप केवल इतना ही क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, इतना क्वेश्चन आप करेंगे बस। ओके बेटा, ये जो बेटा हमने मेथड इस हिसाब से बताया है, वो चीज उसको थोड़ा लिख करके रफ में उसको एक बार खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब इसी में हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वो है आपका W वाला, सॉरी x है आपका 805 डिवाइडेड बाई 7, x यह है 805 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो फिर आप वही करेंगे, 805 आपने लिखा, इसको आप डिवाइड करेंगे किससे 7 से, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब जो 8 है 800 वाली जो प्लेस है वो 7 से बड़ी है, तो आप केवल अब दोनों नंबर लेने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि 8 है वो ग्रेटर है 7 से। ठीक है, तो 2 नंबर लेने की जरूरत नहीं, केवल आप 800 को ही लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में आपका क्या होगा 8 डिवाइडेड बाई 7, 800 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो 7 1 द 7 होता है, ये तो आपका 8 से कम है या 8 के बराबर आ जाए, तो या तो 8 के बराबर तो आ नहीं सकता, तो 7 1 द 7। तो यहाँ पे हमने लिखा 100 वाली प्लेस पे 1 और यहाँ पे कितना आ गया 7। अब फिर हम क्या करेंगे 800 माइनस 700, तो इक्वल्स क्या हो गया 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 100 आ गया। ठीक है, अब 1 आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब ये जो टेंस वाली प्लेस पे जो 0 है उसको आप उतार लेंगे, तो ये कितना हो गया, ये 1 पहले इधर आया था और ये अब आपका आ गया 0। ठीक है,
अब बेटा जो आपका ये 100 यहाँ पे बचा था, तो 100 आपका स्टेप 2 ये है आपका स्टेप 2। और 100 कितना हो गया बेटा, 100 हो गया आपका इज इक्वल टू 10 टेंस। 100 कितना होता है, 10 टेंस बनकर 100 बनते हैं। और यहाँ से ऊपर हमें कितना उतारा, 0 टेंस। ठीक है, तो 10 टेंस प्लस 0 टेंस, 0 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 10 ही रहेगा, 10 टेंस ही रहेगा ना। तो ये यहाँ पे आपका 10 टेंस हो गया। अब आपको 7 की टेबल पढ़नी है कि 10 से कम रहे या 10 के बराबर आ जाए। तो 7 1 7, 7 2 14 हो जाता है। तो आप फिर से 7 1 7 ही पढ़ेंगे। तो 1 10 के नीचे 1 लिख देंगे, 7 1 यहाँ पे आपका 7 आ गया। अब क्या करेंगे, 10 10 माइनस स्टेप 3 आपका क्या है, स्टेप इसे 3 मान लीजिए, 10 टेंस माइनस 7 टेंस, तो ये कितना हो गया, इक्वल टू 3 टेंस। तो आपने यहाँ पे 3 टेंस यहाँ पे उतार लिया, 3 टेंस यहाँ उतार लिया। अब क्या करेंगे आप, ये जो लास्ट में जो 5 था, 5 वंस वाले, उसमें उसको आप नीचे उतार लेंगे। तो ये कितना हो गया, 5 35। अब क्या है, अब जो 35 है आपका वो कितना है, स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करना है आपको, अब जो 3 टेंस था वो कितना हो गया आपका, 3 टेंस जो ये उतारे थे हम लोगों ने, 3 टेंस वो कितना हो गया आपका, इक्वल टू 31। 31 ऊपर से हमने 5 उतार लिया, तो कितना हो गया, प्लस 5, तो कितना हो गया ये आपका 35 वंस। तो यहाँ पे हमने क्या हो गया हमारा, ये हमने माइनस किया 3, तो 31 था, ये 30 हो गया, प्लस ये 5, तो कितना हो गया ये 35, ये हो गया आपका 35 वंस। ठीक है, अब आप 7 की टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 35 है या इससे कम रहे। तो अब 7 5 का कितना होता है, 7 5 का 35 होता है। तो ऊपर वंस वाले में हमने लिखा 5, 7 5 का 35, तो आपका क्या बचा, 0। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जो करना है बेटा वो ऐसे ही करना है, लेकिन ये आपको मेथड, ये जो क्वेश्चन होता है वो होता कैसे है, वो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि पहले आपने क्या किया, ये 8 जो 100 था उसको 7 से डिवाइड किया, 8 जो 100 वाली प्लेस पे था, तो 7 1 7, यहाँ पे एक 100 बचा, तो एक 100 कितना होता है, 100 इज इक्वल टू 10 टेंस। तो 10 टेंस और यहाँ पे 0 टेंस और थे, तो 10 टेंस और 0 टेंस जब हमने ऐड किए तो वो आपके 10 ही रह गए। फिर हमने 7 की टेबल पढ़ी, तो 7 1 7 आया, तो यहाँ पे फिर हमने जब 10 में से 7 माइनस किया तो आपका 3 टेंस बचा। 3 टेंस इज इक्वल टू आपका कितना होता है, 3 टेंस आपका होता है 30 वंस के बराबर। तो 30 वंस ये होगा, और प्लस ये वाले जो 5 वंस हमने यहाँ से उतार लिए, तो 30 वंस प्लस 30 वंस, हाँ 30 वंस प्लस ये 5 वंस जो ऊपर से उतारे थे, तो कितना हो गया ये 35 वंस। तो यहाँ पे हमने 35 वंस लिख दिया। अब फिर 7 की टेबल पढ़ेंगे कि 35 आ जाए या उससे कम रहे। तो 7 5 था, तो ऊपर हमने वंस के कॉलम में 5 लिखा, 7 5 था 35, तो हमारा क्या बचा, 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इस तरीके से आ गया। इसमें 115 हमारा क्वोशिएंट हो गया, 7 हमारा डिवीजर है, 805 हमारा डिविडेंड है, और 0 हमारा क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, तो आपको करना क्वेश्चन कैसे रहेगा, वो इस तरीके से ये क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ये वाला आप रफ में मेथड लिख करके इसको समझिएगा खुद से। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, अब बेटा हमको जो डिवीजन करना है, डिवीजन बाय 1 डिजिट नंबर विथ रिमाइंडर। क्या है, डिवीजन बाय 1 डिजिट। अभी तक हम लोग विदाउट रिमाइंडर कर रहे थे, अब विथ रिमाइंडर। मतलब विदाउट रिमाइंडर मतलब हमारा रिमाइंडर हमेशा 0 आ रहा था, अब हम करेंगे विथ रिमाइंडर। ठीक है, तो इसमें पहले जो एग्जांपल है उसको लगाते हैं। 346 डिवाइडेड बाई 6, 347, हाँ डिवाइडेड बाई 6। तो अब जो 3 है वो 6 से छोटा है, तो आप फर्स्ट 2 डिजिट ले लेंगे, तो 64 ले लेंगे। तो 6 5 30, 6 6 30 जाता हो जाएगा, तो 6 को 5 से आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 30। अब माइनस करेंगे, यहाँ बचा आपका 4, यहाँ पे आप ये 7
कैरी कर लेंगे, ठीक है, यहाँ उतार लेंगे। फिर आप 6 की टेबल पढ़ेंगे कि 47 आना चाहिए या उससे कम रहा है। तो 6 7 द 42, 6 8 द 48, 48 ज्यादा हो गया तो 6 को आप 7 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 6 7 द 42। आपका क्या बचा, यहाँ पे आपने माइनस किया, आपका क्या बचा 42, 43, 44, 45, 46, 47, यहाँ पे आपका बचा 5, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, आपका डिविडेंड क्या था, डिविडेंड आपका था 57, ठीक है। डिवीजर क्या था आपका, डिवीजर था आपका 6, ठीक। कोशिएंट क्या है आपका, कोशिएंट इज इक्वल टू, आपका कोशिएंट कितना बचा 57, सॉरी डिविडेंड आपका 347 था, सॉरी बेटा ये गलत लिख दिया, डिविडेंड आपका ये वाला होता है ना, तो डिविडेंड आपका था 347, ओके। कोशिएंट क्या बचा आपका, कोशिएंट आया आपका 57 और रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा आपका 5, ओके। अब हमको ये चेक करना है कि जो हमने ये किया है ये सही है कि नहीं सही है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है इसे सही करने का, कि डिवीजर इनटू कोशिएंट, डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि आपका ये सही है कि नहीं। तो क्या आप करेंगे, डिवीजर आपका क्या है, डिवीजर है आपका 6, फिर कोशिएंट किया है, कोशिएंट आपका कितना है, कोशिएंट आपका यहाँ पे देखिए ये 57 आया है, इसको आपको 57 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस क्या करना है, रिमाइंडर आपका क्या बचा 5 इज इक्वल टू, हमारा डिविडेंड क्या है, डिविडेंड हमारा 347 है। अब आप ये चीज करके देखिए कि ये 347 आ रहा है कि नहीं। तो पहले आप क्या करेंगे, 57 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 7 द 42 के 2 4 गए, आपके कैरी होगा 6 5 द 30, 30 प्लस 4 34, ठीक है। क्या आया आपका 342। अब 342 ये आया, प्लस इसमें आपको 5 को करना है, तो 342 प्लस 5 कीजिए, तो आपका क्या आया 347। तो इसका आंसर क्या होगा 347, और हमारा डिविडेंड कितना है, डिविडेंड हमारा 347 ही है, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन सही है। तो किसी को भी क्वेश्चन को डिवीजन का आपको चेक करना हो तो आप क्या करेंगे, डिवीजर को कोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें फिर जो रिमाइंडर आया होगा उसको ऐड कर देंगे, तो वो अगर डिविडेंड के बराबर है तो फिर आपका क्वेश्चन सही है। फिर इसमें बेटा एक और सेकंड क्वेश्चन है 743/5, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें एक्सरसाइज आ गई आपकी, फाइंड द कोशिएंट एंड रिमाइंडर। इसमें आपको कोशिएंट और रिमाइंडर बताने हैं, ठीक है। तो इसमें हम आपका ABGHI, आपका लास्ट के दो क्वेश्चन n और o कर देते हैं, ठीक है। n है आपका 5213 डिवाइडेड बाई 6, n है आपका एक्सरसाइज है ये आपकी 6.4, इसका हम कर रहे हैं आपका n है आपका 5213 डिवाइडेड बाई 6, 5213 डिवाइडेड बाई 6, ये आपका n है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने 5213 लिखा और इसको क्या डिवाइडेड बाई 6 कर दिया, ओके। तो अब 5 जो है वो 6 से छोटा है, तो हम फर्स्ट 2 डिजिट ले लेंगे, ठीक है। तो 6 5 6 6 6 7 6 8 द 48, 6 9 द 54, 54 ज्यादा हो गया, तो 6 8 द हमारा चलेगा, 6 8 द 48, यहाँ माइनस किए तो कितना आ गया आपका 4, फिर 1 आपने यहाँ से यहाँ पे उतार दिया 41। अब 6 की टेबल ऐसी पढ़नी है हमें कि 41 आ जाए या उसके नीचे रहे। तो आपका कितना 6 7 द 42 होता है, तो 6 6 तक आप पढ़ेंगे, 6 6 द 36। अब क्या बचा आपका 36 में से आप 41 में से 36 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 5, और ये आप 3 यहाँ पे उतार लेंगे। अब 6 की टेबल ऐसी पढ़नी है कि तो 53 आ जाए या उससे कम रहे, तो आपका 6 9 दा हो जाता है 54, तो आप 6 की टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 6 8 दा
48। ठीक है, अब इसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आ गया 5। तो आपका ये 868 कोशिएंट हो गया और रिमाइंडर कोशिएंट क्या हो गया आपका 868 और रिमाइंडर क्या हो गया आपका 5। ठीक है, यही चीज पूछा गया था। ओके, इसी का हम ओ क्वेश्चन भी लगा देते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, वो है आपका 357 डिवाइडेड बाई 4। 357 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको कैसे आप करेंगे, फिर से आप ऐसे लिख लेंगे। अब आप 3 देखिए, 3 जो है वो 4 से छोटा है, तो इसे आप फर्स्ट 2 डिजिट ले लेंगे। तो 4, अब 4 की टेबल पढ़िए कि 35 आ जाए या उससे कम रहे। ठीक है, तो 4 9 दा 36 होता है, 36 बड़ा हो गया तो 4 8 दा पढ़ेंगे आप, 4 8 दा 32। यहाँ पे आया 3, आपने यहाँ पे 7 उतार लिया। ठीक है, अब फिर से 4 की टेबल पढ़िए कि 37 के बराबर आ जाए या उससे कम रहे। तो 4 9 दा 36, 4 10 दा 40 हो गया तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है आपका 1। ठीक है, तो इसमें आपका कोशिएंट क्या हो गया इज इक्वल टू 89 और आपका रिमाइंडर कितना हो गया इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको अगर हम कहें आप इसे चेक कीजिए कि आपका सही है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप कोशिएंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोशिएंट मल्टीप्लाइड बाई डिवीजर, डिवीजर मल्टीप्लाइड बाई कोशिएंट प्लस उसमें रिमाइंडर को जोड़ देंगे। ये इज इक्वल टू डिविडेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इससे चेक हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, डिवीजर आपका 4 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोशिएंट आपका क्या है 89, इसमें क्या ऐड करेंगे 1 रिमाइंडर आया। अब ये देखिए ये डिविडेंड यानी कि 357 के बराबर है कि नहीं। तो 89 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 9 दा 36 का 6, 3 आपके कैरी होगा, 8 4 दा 32, 32 33 34 35, इससे 356 आया। अब 3 इसमें 356 आया ये आपका। अब इसमें आप रिमाइंडर को जोड़ देंगे यानी कि +1 कर देंगे, तो आपका क्या आ गया 357, यानी कि इसका आंसर आपका क्या आ रहा है 357। ठीक है, आपका रिमाइंडर आपका डिविडेंड क्या था वो भी 357 था, यानी कि आपने सही किया। ठीक है बेटा, ये डिवीजन वाला चैप्टर बेटा थोड़ा सा ये लंबा है, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम एक्सरसाइज आपकी 6.4 तक कंप्लीट कर दिया है अभी। तो ये वाले क्वेश्चन आप सारे 6.4 तक अपने कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका डिवीजन वाला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय, टेक केयर। कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिएगा। बाय बेटा।